नमस्कार, मैं खुशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। आपको और आपके परिवारजनों को हमारी तरफ से परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कौन थे परशुराम। भारतीय इतिहास के पुराणों में बार बार जिक्र एक ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे वीर योद्धा की होती है जिन्हें हम शूरवीर योद्धा कहें या फिर एक ऋषि या असाधारण गुरु, जिनमें तीनों का गुण विद्यमान हो, जिनके क्रोध के सामने भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा। वह कोई और नहीं, ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। जिस दिन भगवान परशुराम ने इस धरती पर अवतार लिया था, उस दिन को हम लोग परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। परशुराम का जन्म धरती पर राजाओं द्वारा किए गए अपराध पाप को समाप्त करने के लिए हुआ था। भगवान परशुराम जी का अवतार सबसे प्रचंड और सबसे व्यापक रहा है। परशुराम जी का क्रोध ऐसा था कि धरती पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम के क्रोध के सामने गणेश जी भी नहीं बच पाए थे। एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान गणेश जी ने उन्हें शिव से मुलाकात करने के लिए रोक दिया था। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माना जाता है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे। ऋषि जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी ने जन्म लिया। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। राम भगवान शंकर के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना फरसा यानी परशु प्रदान किया। इसके बाद वह परशुराम कहलाए। जब भी पितृभक्त पुत्र का नाम आता है तो परशुराम का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी ही माता की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। हालांकि बाद में पिता से ही वरदान मांगने पर उन्होंने अपनी माता को फिर से जीवित कर लिया था। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रिय जैसा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 8 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इनमें हनुमान जी, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य, भगवान परशुराम, श्री मार्कंडेय, राजा बाली, महर्षि वेदव्यास और विभीषण शामिल हैं। परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है। उनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों काल में होता है। श्री कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया था और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया था। भगवान परशुराम ने सनातन धर्म को बढ़ाने का भी काम किया था। इस दिन विष्णु जी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें हिमकॉम न्यूज के साथ। धन्यवाद।